हिंदू पंचांग। हिंदू पंचांग में 12 मास होते हैं, उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अब हम इसी हिंदू पंचांग का जो पहला मास है चैत्र मास, उस चैत्र मास में जो प्रमुख त्यौहार आते हैं हम उन त्यौहार के बारे में जानें। उससे पूर्व हम ये देखें कि चैत्र मास जो है वो हिंदू वर्ष का प्रथम मास माना जाता है। जो हिंदू का मास होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बदी पक्ष भी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को सुदी पक्ष कहा जाता है। हर पक्ष का प्रारंभ प्रतिपदा से होता है जिसे एकम कहा जाता है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक चलता है और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चलता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू लोगों का जो नववर्ष का प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। अब हम आगे चैत्र मास में आने वाले त्योहारों के बारे में देखें तो कृष्ण पक्ष के अंदर जो त्यौहार आते हैं, कृष्ण एकम को धुलंडी खेली जाती है, यानी कि होली के आगे वाला दिन। इस दिन फूलडोल महोत्सव भी मनाया जाता है। राजस्थान में प्रमुख होलियाँ खेली जाती है धुलंडी के दिन। हम देखें तो देवर भाभी की होली ब्यावर में खेली जाती है, कोड़ामार होली भिनाय में, लट्ठमार होली महावीर जी करौली में, पत्थरमार होली बाड़मेर में, डोलची मार होली बीकानेर में और भगोरिया होली मेवाड़ में। इस प्रकार से ये राजस्थान की होलियाँ थी। इसी प्रकार से पूरे भारत में अनेक जगह इस दिन धुलंडी खेली जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल अष्टमी तक गुडला त्यौहार मनाया जाता है जोधपुर में। इससे जुड़ी रोचक जानकारी है गुडला त्यौहार से, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष पर। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकम को अरुंधति व्रत, नववर्ष और बसंतीय नवरात्रा का प्रारंभ होता है। अरुंधति व्रत के बारे में देखें तो महिलाएं चरित्र उत्थान के लिए व्रत रखती है जो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर तृतीया तक चलता है। नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन भी हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम दिन भी यही है और सम्राट विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त भी इसी दिन की थी। नववर्ष को महाराष्ट्र में गड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में उगादी के रूप में और कश्मीर में नवरेह के रूप में। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी चैत्र शुक्ल एकम को ही की थी। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिजारा त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाया जाता है, जिसका उपनाम सौभाग्य तृतीया भी कहा जाता है। गणगौर का पूजन 16 दिन तक होता है, चैत्र कृष्ण तृतीया से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। आगे देखें तो हम चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी मनाया जाता है और इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। बसंतीय नवरात्रा का ये अंतिम दिन होता है। इसे भगवान राम का जन्म दिवस माना जाता है और इस दिन सरयू नदी में स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्म दिवस है। सालासर बालाजी में मेला भरता है। इसी प्रकार से हम हिंदू पंचांग के आगे के मास में आने वाले प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।